लौकी को कद्दूकस करके इस नए तरीके से सब्जी बनाकर देखें। लौकी के न्यूट्रिएंट भी इसमें बरकरार रहेंगे और स्वाद में तो इतनी अच्छी बनेगी कि जिन बच्चों को लौकी खाना पसंद नहीं है वो भी इसे मजे लेकर खाएंगे और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा ये सब्जी लौकी से बनी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लौकी ली है। लौकी खरीदते समय ध्यान रखें लौकी कच्ची होनी चाहिए। इस तरह से आप नाखून डाल के देखेंगे नाखून अंदर जा रहा है, इसका मतलब लौकी कच्ची है। लौकी पक्की लेंगे तो उसमें से बीज निकल जाते हैं। ये जो लौकी हमने ली है इसका वजन लगभग 700 ग्राम है, पर पूरी लौकी हमें नहीं लेनी है, आधी लौकी को लेंगे। लगभग अंदाज से इसे हमें आधा कर लेना है। इस तरह से काट लेंगे। अंदर से देखिए लौकी एकदम कच्ची है और आधी लौकी पे इस तरह से हम कवर लगा देंगे जिससे क्या लौकी खराब नहीं होगी। अभी इसे कवर लगा के साइड में रख देंगे। जो पीछे लौकी बच गई है उसको एक बार छील लेते हैं। इस तरह से पिलर लेकर के आप इसे आराम से छील सकते हैं या चाकू से भी छील सकते हैं। इस तरह से लौकी को छील लिया है। इसके पीछे वाले पार्ट को काट करके निकाल लेते हैं। ये थोड़ा हार्ड होता है। अभी यहाँ पर मैंने एक परात ली है, ये लौकी को इसमें रख देते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ इस लौकी को कद्दूकस करने के लिए मैंने मध्यम साइज का कद्दूकस लिया है, यानी इसके होल बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है। यदि आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, इससे महीन वाला हो वो भी आप ले सकते हैं। अभी इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप कमेंट करके हमें रेस्पॉन्स जरूर दिया करें जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। इस तरह से मैंने पूरी लौकी को कद्दूकस कर लिया है और इसके पतले पतले रच्छे निकल गए। अभी इसमें पानी बहुत होता है तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के ऊपर साफ कपड़ा लगा देते हैं। कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं पर वो साफ होना चाहिए। इस लौकी को इसके अंदर डाल देते हैं। लौकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 350 ग्राम लौकी ली है। अभी इस तरह से पैक करके इसमें से पानी निकाल लेंगे। देखिए लौकी के अंदर बहुत पानी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, थोड़ा सा इसमें रहेगा तो भी चलेगा। अभी तक इसमें पानी है, देखिए मैं पूरा नहीं निकाल रही हूँ, लगभग आधा पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे और इस पानी को हम नाप करके देख लेते हैं। इस तरह से एक बाउल के अंदर डाल देते हैं। ये हमें मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप लेना था, मुझे इस समय थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पूरा हमें 1 कप जितना कर लेना है। कभी कभी लौकी में से ज़्यादा पानी निकल जाता है तो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके आधा कप पानी निकलता है, आधा कप आप सादा पानी डाल दें तो मेजरमेंट एकदम इसका परफेक्ट है। अब इस पानी को हम वापस बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। नाप के देखने का मतलब ये था कि आपके घर में चीज़ एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप जितना दही लिया है। ये मैंने फ्रेश दही लिया है इसीलिए आधा कप लिया है। यदि आपके घर में दही खट्टा हो तो आप 1/4 कप जितना ही दही लें। उस समय आप 1/4 कप जितना पानी और डाल सकते हैं। इसको एक बार विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लें। दही में जो गांठें होती है वो टूट जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ये रेसिपी कितनी यूनिक बन के तैयार हो रही है और खाने में इतनी स्वादिष्ट होगी कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने इसे लौकी से बनाया है। दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही मिक्स करने के बाद में यहाँ मैंने आधा कप जितना बेसन लिया है। बेसन को इसमें डाल देना है। ये मैंने महीन वाला बेसन लिया है, आप भी जहाँ तक हो सके महीन वाले बेसन का ही इस्तेमाल करें जिससे इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी बेसन भी इसमें अच्छे से घुल गया है। अभी इसमें कुछ थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची ली है जिसको इस तरह से तोड़ के डाल देते हैं। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल सकते हैं। अभी 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हल्दी का पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। इस समय नमक हमें आधा छोटा चम्मच जितना ही डालना है और इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची नहीं है या चिली फ्लेक्स नहीं है तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर आपको 1/4 छोटा चम्मच जितना ही डालना है। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे साइड में रख देते हैं और वापस लौकी को ले लेते हैं। लौकी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से पूरे गोले की तरह बन गई है। इसके लच्छे भी दिखा देती हूँ, देखिए लच्छे कितने महीन महीन निकले हैं, बहुत ही अच्छे लच्छे बने हैं इसके। इसमें से हमने पानी निकाल लिया है इसीलिए ज़्यादा काली नहीं पड़ेगी। अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने 1 बंच हरे प्याज का लिया है। हरे प्याज मुझे अच्छे मिल गए थे इसीलिए मैं आज हरे प्याज ले रही हूँ। यदि आपके पास हरे प्याज नहीं है तो आप गोल प्याज भी ले सकते हैं। हरे प्याज को मैंने साफ धो करके अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद भी मैंने और धो लिया है जिससे इसके ऊपर कोई मिट्टी नहीं रहे। अभी इनको हम काट लेते हैं। ये क्या पतले पतले प्याज है इसीलिए एक साथ में कट जाएंगे। यदि प्याज थोड़े मोटे हो तो उसका व्हाइट वाला पार्ट आप अलग कर लें और उसको अलग से काट लें। ये पतले पतले हैं इसीलिए एक साथ में कट जाएंगे। कहीं पर प्याज बड़े बड़े मिलते हैं और हमारे जोधपुर में प्याज इस तरह से मिलते हैं। इस तरह से मैंने पूरे प्याज को काट लिया है। अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस को चालू कर देते हैं
और सबसे पहले इसमें 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। बेसन की चीज बना रहे हैं इसीलिए इसमें हींग डालने से बेसन पाचन में हल्का रहेगा। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं। इन सभी को हमें अच्छे से पका लेना है। अभी सभी चीजें अच्छे से पक गई है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 5-6 कलियां लहसुन की ली थी, 2 हरी मिर्ची ली थी और 1 छोटा पीस अदरक का लिया था, जिसको मैंने चॉपर में डाल करके इस तरह से काट लिया है। चॉपर में चॉप करने से छोटा छोटा हो जाता है। आप चाहे तो हाथ से भी महीन महीन काट सकते हैं और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आप खाली अदरक को और मिर्ची को ही चॉप करके डाल सकते हैं। लहसुन का कच्चापन हमें निकाल लेना है। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और 10 से 15 मिनट में बच जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है और लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब जिस हरे प्याज को मैंने काटा था वो इसमें डाल देते हैं। यदि आप हरा प्याज नहीं लेते हैं और गोल प्याज लेते हैं तो वो भी आपको इसी समय डालना है। थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद में जिस लौकी को हमने कद्दूकस करके रखा है वो भी इसमें डाल देते हैं। लौकी को भी हमें अच्छे से पका लेना है। हरे प्याज में से भी पानी रिलीज होगा और लौकी में से भी पानी निकलेगा, जिससे आराम से ये पक जाएगी। आँच को इस समय हम मध्यम कर लेंगे, ज़्यादा तेज आँच में नहीं बनाएंगे। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इसमें मसाले बहुत ही कम लगते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने बेसन में डाला था, इसीलिए इस समय 1/4 छोटा चम्मच जितना ही डालना है और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। और नमक भी हमें लौकी और प्याज के हिसाब से ही डालना है। इसमें हमें लाल मिर्ची नहीं डालनी है क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाल दी थी। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में इसको ढक देंगे और ढक करके इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। आँच को हमें स्लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। अब इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। एक बार खोल के देख लेते हैं। 2 मिनट के बाद में एक बार इसको मिक्स कर लेना है। इसमें से देखिए धीरे धीरे पानी छूटने लग गया है, पर लौकी अभी तक पकी नहीं है। लौकी कद्दूकस की हुई है इसीलिए फटाफट पक जाएगी, पर एक बार इस तरह से खोल के मिक्स कर लें और ढक करके इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। अभी कुल मिला के मैंने इसे 7 मिनट तक पका लिया है। इसे खोल करके देख लेते हैं। इसको पकाने में हमें पानी नहीं डालना है। लौकी के पानी से और प्याज के पानी से ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और काफ़ी देखिए लौकी श्रिंक हो गई है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। इस तरह से आप चम्मच में लेकर के देखेंगे, ठंडा करके आप इसे तोड़ के देखेंगे तो आराम से टूट रही है। ये आराम से टूट रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। आप चाहे तो थोड़ा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। आपको लौकी इस समय सॉफ्ट लगेगी क्योंकि कद्दूकस की हुई है, इसीलिए फटाफट पक जाएगी। इस तरह से लौकी पक जाती है। उसके बाद में जो बेसन का घोल हमने बना के रखा है उसको इस तरह से मिक्स करके इसमें डाल देना है। ये पूरा घोल इसमें हमें डाल देना है। इस तरह से मिक्स करके डालें। अभी बेसन को और लौकी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौकी तो हमारे पक ही गई है। अभी हमें बेसन ही और पकाना है क्योंकि बेसन को हमने सेक के नहीं लिया था, कच्चा ही लिया था। इसमें कच्चा बेसन ही लेना है। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ ये काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, आधा कप बेसन डालना सफिशिएंट है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से मिक्स करने के बाद में ढक करके इसे हम रख देंगे। ढक करके 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। अब इसे 3 मिनट तक मैंने पका लिया है। इसे खोल करके देख लेते हैं। 3 मिनट के बाद में इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से कढ़ाई में घूमने लग जाता है, इसका मतलब बेसन अच्छे से पक गया है। और थोड़ा सा हमें इसे और पकाना है। बेसन का कच्चापन पूरा निकाल लेना है। अभी धीरे आंच करके 3 से 4 मिनट तक इसे और पका लेंगे, जिससे इसमें से कच्चापन पूरा निकल जाएगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखें, आंच आपको धीरे ही रखना है। अभी इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक और पका लिया है। 3 से 4 मिनट में देखिए अच्छे से पक गया है। इस तरह से ये पक जाना चाहिए। अभी इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। ये लगभग आधा छोटा चम्मच जितना है और ढेर सारा हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक हमारी सब्जी पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुई है। इसे मिक्स करने के बाद में ढक करके इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक छौंक वाला बर्तन लिया है और इसमें 1 चम्मच जितना घी डाल देते हैं। ये लास्ट में मैं हमेशा घी में छौंक लगाती हूँ और गैस को चालू कर देते हैं। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। इस तरह से बटर लेकर के आप इसमें डाल दें। बटर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह पे घी ही डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 4-5 कलियां लहसुन की ली है, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। पहले मैंने लहसुन इसमें डाल दिया था, पर यह छौंक लगाना बिल्कुल आपकी इच्छा पर है। पर इससे इसका लुक अच्छा आएगा और साथ ही टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बटर में जब लहसुन अच्छे से पक जाता है, इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देते हैं, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा।
लाल मिर्ची को इस तरह से मिक्स कर लेना है। अभी इस चौंक को इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे बहुत ही स्वादिष्ट लौकी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। हमने इसमें लौकी के लच्छे डाले हैं, इसीलिए आप देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। कोई खा के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसे लौकी से बना के तैयार किया है। मैं इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ में सर्व करूंगी। तो आपसे मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।